किसान भाई, आज हम लोग जानेंगे श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का प्रोटोबूज श्रीराम प्रोटोबज के बारे में। प्रोटोबज जो है हर फसल में पहली स्प्रे की शुरुआत यदि प्रोटोबज के साथ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपको प्रोटोबज के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे। तो प्रोटोबज क्या है किसान भाई? श्रीराम सेंटर फॉर एडवांस प्लांट न्यूट्रिशन यानी कि सीएपीएन द्वारा विकसित किया एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है। ये इसके प्रयोग से उत्पादन और फसल उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। श्रीराम सीएपीएन ने जो इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है किसान भाई, इसको किया है इपॉक टेक्नोलॉजी के द्वारा। इपॉक टेक्नोलॉजी के द्वारा ये प्रोडक्ट डेवलप है, जिसके वजह से इस प्रोडक्ट में काफी अच्छा जो है सो आपको। इपॉक टेक्नोलॉजी क्या होता है? इपॉक टेक्नोलॉजी है इनहांस्ड परफॉर्मेंस विथ ऑर्गेनिक चिलेशन, यानी कि ये जो एक अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसके तहत इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। श्रीराम फर्टिलाइजर ने इसे डेवलप किया है किसान भाइयों, और ये आप आगे अभी मैं आपको कई फसल पे भी दिखाऊंगा, इसका रिजल्ट लाइव दिखाऊंगा, जो कि आप देखेंगे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो ये इपॉक टेक्नोलॉजी जो होता है, इसके में 100% प्राकृतिक अमीनो एसिड के साथ जो है जिंक को जोड़ करके जिंक ग्लाइसिन अणु तैयार करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको जो है काफी अच्छा फायदा मिलता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये जानते हैं कि प्रोटोबूज स्प्रे करने के आपको क्या फायदे मिलते हैं। जिंक अमीनो एसिड के साथ मिलकर के पौधे में तेजी से प्रवाह करने लगता है। प्रोटोबूज में पौधे की पोषक तत्वों के अवशोषण और इस्तेमाल करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये जो होता क्या है कि अमीनो एसिड के साथ मिलकर के यह क्या करता है, पौधे से जो पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्व जो उसमें खाना जो पौधे बनाते हैं उसमें ये काफी सहायता प्रदान करता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कई पौधे जो है पीले हो रहे हैं। यदि आप उसमें स्प्रे करते हैं तो प्रोटोबज के स्प्रे से वो काफी हरा ग्रीन हो जाता है। प्रोटोबज के स्प्रे से पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा जो है ज्यादा बढ़ जाती है, पौधे का समुचित बढ़वार होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी जो है सो पौधे का अच्छा होता है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से किसान भाइयों आपको ये फायदा। दूसरा किसान भाइयों क्या होता है कि सब्जियों में कई विकृतियां हो जाती हैं, जैसे आप टेढ़े मेढ़े सब्जियां हो जाती है। जैसे मिर्चा में आप देखते होंगे कि मिर्चा में काफी रिंकल हो जाता है। तो इस तरह का यदि होता है और यदि आप प्रोटोबज का इस्तेमाल उस क्रॉप में करते हैं तो आपको जो है सो काफी जो है सो उसका मिर्चा एकदम स्मूथ हो जाता है, सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको काफी फायदा नजर आएगा। प्रोटोबज से जाने यदि तो सब्जियां, फसलों या फलों में वाली जो विकृतियां होती है उसमें कमी आती है। तो वनस्पति विकास तो अच्छा होता ही है, पौधा काफी मजबूत होता है। पौधा मजबूत होगा तो पौधा में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके स्प्रे से एक और फायदा किसान भाइयों आपको मिलता है। यदि जैसे पौधे में फूल फल की अवस्था में आप इसका स्प्रे करते हैं, जैसे फूल ड्रॉपिंग हो जाता है, तो फूल ड्रॉप नहीं होता है। सब्जी और फल में प्रोटोबूज का स्प्रे करने से फ्लावरिंग और फल की अच्छी सेटिंग होती है, तो इससे आपको अच्छा फायदा मिलता है। किसान भाइयों, यदि इसका धान की नर्सरी में स्प्रे करते हैं, जैसे देखते हैं कि धान की नर्सरी में पीला पीला होने लगता है, उस टाइम में यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो उसमें काफी अच्छा आपको लाभ मिलता है। इसके स्प्रे से पीलापन दूर हो जाता है और धान का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, वनस्पति वृद्धि काफी अच्छी हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल आप सिर्फ सब्जी में ही नहीं, आप धान में, मकई में, हर फसल में, सोयाबीन में ये कर सकते हैं। और इसका किसान भाइयों, इसमें क्या है कि जिंक जो कि एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है, प्रोटोबूज पौधों में जिंक की कमी को शीघ्रता से पूर्ण करता है, यानी इंस्टेंट आपको जो है इसका फायदा मिलेगा। इसमें उपलब्ध जो है नेचुरल प्रोटीन पौधों के उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उच्च क्वालिटी की पैदावार आपको देगा। तो ये आपको फायदा मिलेगा। किसान भाई, इसका एक फायदा आपको दलहनी फसल में मिलेगा। दलहनी फसल में भी आप जैसे स्प्रे करते हैं तो आपको दिखेगा कि वहां पे काफी चमकदार दाने होंगे, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। सिर्फ प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ती है, उसके जो है सो पौधे भी काफी स्वस्थ रहते हैं। और वो यदि बाजार में आप बेचते हैं तो आपको ज्यादा रेट उसका मिलेगा, क्योंकि वो काफी प्रोटीन युक्त रहेगा। तो खाद्यान्न दलहनी फसल में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो है जिंक, प्रोटीन और अमीनो एसिड का
संगम है ये श्रीराम प्रोटोबज। किस किस फसल में स्प्रे किया जाता है, तो मुख्य रूप से धान, मक्का, सोयाबीन, दलहनी फसल जो भी हैं, और कपास है, फल है, सब्जियां हैं, सब में आप स्प्रे कर सकते हैं। सबका तरीका अलग अलग है। जैसे धान में आप करते हैं तो नर्सरी, कल्ले फूटते समय, बाली निकलते समय, यानी कि आप 2 बार स्प्रे कर सकते हैं, एक नर्सरी कल्ले फूटते समय और बाली निकलने से पहले। यदि मक्का में करते हैं तो मक्का में जो है जब वनस्पति बढ़वार होता है, वनस्पति बढ़वार के समय में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जब फसल घुटने तक आ जाए, घुटने तक आ गया, उस टाइम में भी आप मक्का में इसका स्प्रे कर सकते हैं। यानी 2 स्प्रे आप करते हैं तो आपको काफी अच्छा फायदा मिलता है। दलहनी फसल या सोयाबीन होता है या अन्य फसल, उसमें वनस्पति बढ़वार में आप स्प्रे कर सकते हैं, और फली बनते समय में यदि आप इसका स्प्रे कर सकते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कपास में भी आप वनस्पति बढ़वार में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बॉल जब बनता है कपास में, उस टाइम में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं तो काफी अच्छा आपको फायदा मिलेगा। फल और सब्जियों में यदि करते हैं तो उस वनस्पति बढ़वार में एक टाइम आपको स्प्रे करना है, और दूसरा स्प्रे जो है फ्लावरिंग और फल सेटिंग के समय में करना है। इससे आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा। और इसका जो है डोज है 1 लीटर में 2.5 ml, 1 लीटर में जो है किसान भाई 2.5 ml डालना है, और उस हिसाब से जितना आपको पानी लगता है वो उसी हिसाब से दवाई, ये प्रोटोबज, श्रीराम प्रोटोबज को बढ़ा लेना है। आगे किसान भाई आप देखेंगे, अभी लाइव जो है मैं किसान के साथ भी आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, जिसमें कि 10 दिन पहले स्प्रे किया गया और उसका क्या रिजल्ट आया वो भी आप किसान के प्लॉट पर हम लोग जाकर के आपको लाइव दिखाएंगे। किसान भाइयों, हम निकल चुके हैं किसान के प्लॉट पर, जहां की प्रोटोबूज का यूज किया गया है और उसका क्या लाभ है ये मैं आपको वहां प्लॉट पर चल करके दिखाऊंगा। गांव में विश्वनाथ मांझी जी के प्लॉट में हूं, जो कि दुमका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये प्रखंड जो है रामगढ़ आता है। ये किसान भाई ने श्रीराम के प्रोटोबूज का यूज किया है। आप देख सकते हैं किसान भाई कि इधर जो दाहिने साइड में, हमारे हाथ से दाहिने साइड में जो दिख रहा है, इसमें इन्होंने जो है सो आज से 10 दिन पहले इसका स्प्रे किया है। प्रोटोबज का इन्होंने, श्रीराम प्रोटोबज का इसमें स्प्रे किया है। इसको आप देख सकते हैं। विश्वनाथ जी आप बताएं। मैं सिल्फर का रहने वाला हूं और दुमका जिला का हूं, प्रखंड रामगढ़ हूं। मैं प्रोटोबीज का इस्तेमाल किया हूं और अच्छा फसल में सक्सेस किया है। विश्वनाथ जी, इसको डालने से आपको क्या क्या लाभ हुआ वो आप किसानों को बताएं। प्रोटोबीज का फल जो उसमें सूखता नहीं है और फूल भी फ्रेश रहता है और उसका तना भी मजबूत है और फल जो हरा जैसा रहता है। इसका फल अच्छा है और फूल इसका सूखता नहीं है और तना भी मजबूत है और फल भी कलर सही रहता है। विश्वनाथ जी ने बताया कि इसमें प्रोटोबूज इन्होंने 10 दिन पहले डाला है। श्रीराम का प्रोटोबज का इस्तेमाल इन्होंने 10 दिन पहले किया है और ये स्प्रे करने के बाद 10 दिन के बाद मैं इनके प्लॉट में आया हूं, जहां किसान भाई आप देख सकते हैं। ये विश्वनाथ जी ने अभी बताया कि इस प्लॉट में जहां पे इन्होंने स्प्रे किया है उस जगह पर फूल की संख्या काफी है और फल जो है सो रोग मुक्त फल है। और अभी मैं आपको फल भी दिखाऊंगा कि कैसे फल इसमें आए हैं, और जिसमें इन्होंने स्प्रे नहीं किया है उसको भी मैं दिखाऊंगा कि उसमें फल की संख्या कम है, उसके फल जो है सो कम आ रहे हैं। विश्वनाथ जी ने अभी आपको सीधा बताया कि इसमें फूल की भी संख्या काफी बढ़ गई। ये प्रोटोबज श्रीराम का डालने से फूल की संख्या बढ़ जाती है, फल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये इस प्रोडक्ट की इन्होंने जो इसमें स्प्रे किया है उसका फल आप देखिए प्रोटोबूज का, और जिस तरफ इन्होंने स्प्रे नहीं किया है उस तरफ का फल आप देख सकते हैं। सीधा अंतर आपको दिख सकता है।
अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि इसमें जिसमें इन्होंने स्प्रे नहीं किया है उसमें कैसा उसका प्लांट का ग्रोथ है या उसमें फूल की संख्या कितनी है, वो भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा। इधर प्रोटो बीज का इस्तेमाल नहीं किए हैं और पत्ता सब भी पक रहा है और फूल भी मुरझा रहा है। इसमें पक रहा है फूल सब और इसका फल जो है सूख रहा है। ये विश्वनाथ जी अभी ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने इधर प्रोटोबज का स्प्रे नहीं किया। आप देख सकते हैं किसान भाई कि ये देखिए पत्ता भी यहाँ सूख रहा है, ये पत्ता भी सूख रहा है, इधर पत्ते काफी सूख रहे हैं और फूल की भी संख्या इधर कम है। क्या विश्वनाथ जी यही आप बताना चाह रहे हैं ना? हाँ। और फल की भी संख्या कम है और फल में जो है इस तरह का जो है सो इशू आ रहा है, इस तरह के फल आ रहे हैं। तो जिधर डाला गया है उधर का आप रिजल्ट देख सकते हैं, उधर पौधा काफी हरा है और उसमें जो है फूलों की संख्या ज्यादा है, फल की संख्या ज्यादा है। ये प्रोटोबज का इस्तेमाल करने से किसान भाइयों आपको भी ये लाभ होगा। धन्यवाद। किसान भाई यहाँ देख सकते हैं कि इसमें प्रोटोबूज का स्प्रे किया गया है। इसमें पौधे कितने हरे हैं, पत्ते काफ़ी हरे हैं और फलों की संख्या भी काफ़ी है और आप देख सकते हैं कितना स्वस्थ पौधा है। इसमें प्रोटोबूज नहीं डाला हुआ है किसान भाई, यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पौधे की पत्ते की क्या स्थिति है। किसान भाइयों, आपको उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को खेती विथ रजनीश को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और अगली वीडियो मैं आपको श्रीराम 1666 सरसों हाइब्रिड के बारे में तमाम जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।